क्यू राजधानी है, यूक्रेन का राजधानी है क्यू। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि उसमें बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी दूसरे रंगों के मुकाबले में ज़्यादा स्कैटर करता है। ब्लू और बैंगनी विगोड में इधर जो ये सब जो लाइट जो है ज़्यादा स्कैटर, रेड जो है कम स्कैटर करता है। बैंगनी और नीले रंग के लिए प्रकाश का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग के लिए उसका स्कैटरिंग जो है सबसे कम होता है। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो IUCN क्या करा कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जाति। अगर 10 साल में किसी भी जानवर का प्रजाति 50% से अधिक कम हो गया है तो उसको सुमेध प्रजाति में रखा गया है, और 10 साल में 50% से अधिक कम हो गया तो सुमेध प्रजाति में। अब प्रजातियों की संख्या 10,000 से कम हो गई हो और 10 वर्ष के अंदर 10% की कमी आ रही हो तो भी। अब आगे देखते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट उतना लास्ट वाला पॉइंट उतना ज़रूरी नहीं था, शायद करंट अफेयर क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ी नमक पानी का झील है, तो सबसे बड़ी नमक पानी का झील है चिल्का झील। नमक पानी से चिल कीजिए, चिल्का झील। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पर लैगून वही पढ़े थे एक बार, जो पानी से ऐसे बन जाता है। लैगून और खारे पानी का झील रामसर वेट कन्वेंशन साइट में भी आता है। सांभर झील भारत झील की सबसे बड़ी इंटरलैंड नमकीन झील है। अगर इनलैंड वाला पूछे, इनलैंड अंतःस्थलीय इनलैंड वाला पूछे तो हो जाएगा सांभर, डोसा, चटनी। सांभर हो गया इनलैंड वाला। लेकिन अगर सबसे बड़ी ऐसे नमक पानी की झील पूछे तो चिल्का, नमक पानी से चिल कीजिए, उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पे है। सोलर सेल बने होते हैं सेमीकंडक्टर को अर्धचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। सोलर सेल जो होता है वो PN जंक्शन से बना होता है, जो कि सोलर लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से अपना इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन और जर्मेनियम। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र एकदम ध्रुत रहता था, जर्मनी वाला था। धुरी राष्ट्र उन लोगों के संगठन लोग आता था, एकदम एक्सिस पावर जिसको कहते थे। धुरी वाले में आ गए, जैसे कि हो गया जर्मनी, जापान, इटली, ये सब जो हो गया धुरी में आ गया। जर्मनी, जापान, इटली ये सब हो गया धुरी में। और एक तरफ से जर्मनी जो पोलैंड पे हमला किया 1939 में, तो पोलैंड की तरफ से जितने भी यूरोपीय देश थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो था, इस सब के मिल के जो बनाया उसको मित्र राष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, मित्र राष्ट्र। और ये लोगों का नाम था धुरी राष्ट्र, जर्मनी, जापान, इटली वगैरह का। हमारे इंडिया का जो है जो ग्रीनविच मीन टाइम वाला जो लाइन जाता है वो कहाँ से जाता है? तो 82 डिग्री ईस्ट से जाता है, और ये मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर कुछ सोर्स के हिसाब से नैनी को भी बताया जाता है, वहाँ से जाता है। भारत के समय 5 राज्य से गुजरता है। मौसा से, M से हो गया मध्य प्रदेश, O से हो गया उड़ीसा, U से UP, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वधवागम जो है कौन सा संधि विच्छेद है? तो वधवागम का होगा वधु प्लस आगम। संधि विच्छेद के बारे में देते हैं। संधि विच्छेद 3 प्रकार का होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। प्रश्न के हिसाब से वधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा वधु प्लस आगम। तो स्वर संधि जो है उसको ही 5 प्रकार में बांटा गया, वृद्धि, स्वर संधि, दीर्घ, गुण, यन या आयादि। तो यन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, अति प्लस अधिक, इति प्लस आदि, सु प्लस आगत, सु प्लस अक्ष, ऊपरी जो उक्त, ऊपरी उक्त। तो ये सब जो यन संधि का एग्जाम्पल है। अब इसके बारे में संधि पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें हालांकि दिया हुआ है कि जबकि शब्द के अंतिम में ई उ री के बाद कोई स्वर आए तो ई के जगह पर यह हो जाता है। जैसे कि वधु में उ है और उसके बाद स्वर आया आ, तो वहाँ पे वाह हो गया। तो जब पढ़ेंगे तभी ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है कि 4.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक गोले को, मेटल के गोले को
पिघलाकर 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सिलेंडर में बनाना है। सिलेंडर का हाइट पता करना है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम लोग इक्वल कर देंगे। यहाँ से इसका आर दिए हुए, इसका आर दिए हुए, यहाँ से हम लोग एच निकल जाएगा 2.744। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 1969 तक रहा। 29 जून 1968 से 24 फरवरी 1969 तक। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अभी तक कुल 8 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। सबसे लास्ट टाइम जो लेटेस्ट लगा था वो लगा था 7 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक। 7 नवंबर 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक। एक लग रहा है करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। पीवीटीजी मिशन क्या है? पीवीटीजी जो हो गया उसका हो गया पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यह जो है आदिवासी लोगों के विकास के लिए था। ये जो है इसमें सामाजिक रूप से 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया। योजना के प्रावधानों के अनुसार 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। 1973 में एक ढेबर आयोग बना। ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह जिसको चल के पीटीजी कहा गया एक अलग श्रेणी में बनाया जो कि कम विकसित थे। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी रख दिया। 2006 में पीटीजी से नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो कि ढेबर कमेटी के द्वारा 1973 में बनाया गया था। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्था जो है रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो इसरो जो है इस पर ध्यान केंद्रित करेगा। नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो का उन्नत अंतरिक्ष रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान देने के लिए है। यानी कि इसरो का जिम्मेदारी है मतलब कि प्राइवेट लोगों को भी मिला वगैरह कर अपना जो है रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान देना। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट कहा जाता है। इसका आविष्कार जो है 1891 में अमेरिका में किया गया जेम्स स्मिथ के द्वारा। फीबा का जो है बास्केटबॉल एसोसिएशन इस सबका 1932 में स्थापना हुआ। और बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। ये जो आर्टिकल 80 के 3 के अनुसार 12 सदस्य को किया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में कुछ विशेष ज्ञान या अनुभव हो। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान। एक ज़मीन का शब्द बहुत बड़ा जो टुकड़ा था वो जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का मालिक नहीं होते थे, बल्कि इससे जो भी उसका अर्निंग और इनकम होता था उस पर उन लोगों का विशेष अधिकार होता था। राष्ट्रपति किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को फिक्स टाइम के लिए भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 85 ये कहता है। प्राय द्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नाईमुड़ी जो है वो प्राय द्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। संवर्धन या इसको इंग्लिश में कल्चर लिख रहा है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ओयस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र की समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। 3 जगह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र की समुद्री किनारा सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से मोती प्राप्त किया जाता है। मनुष्य नेत्र में ह्यूमन आई में जो प्यूपिल का जो साइज़ है वो किससे कंट्रोल किया जाता है? प्यूपिल का साइज़ जो है वो आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। परितारिका आइरिस के द्वारा। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, इसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल जो है वो गहरा एक पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। एक सिलियरी मसल होता है वो भी उसके साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस, परितारिका इसका आंसर। यानी इसमें से कौन कौन जो है, जब इमीन हो गया इसको मीन कहेंगे,
इसको मीडियन कहेंगे। ये हो गया मीन, मीडियन। इसको कहेंगे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसको गुणोत्तर, इसको तो कोई चीज़ होता ही नहीं है। ये सब तो होता है जैसे कि समांतर माध्य, पैरेलल मीन हो गया, मीन, मीडियन, पॉलीमर, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये जो मेन 5 प्रकार का होता है, इसमें 3 जो सबसे ज़्यादा चलित है, जो कि जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन जो है उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड बहुत ज़्यादा चलता है। उसमें से आता है मीन, मीडियन, मोड हो गया, उसके बाद से जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये भी है। केंद्रीय वृत्ति का माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए अभी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितने बिखराव हैं, यदि वह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। इसलिए इसका आंसर जो है वो जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, यानी कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसमें क्या होगा कि उसका डेंस मीडियम होगा, दूसरे मीडियम के हिसाब से उसका डेंस होगा, सघन होगा। इसको हम देखते हैं। और दो मीडियम का तुलना करना है जिसमें अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा डेंस होगा और एक होगा इसका जिसका रेयर होगा। तो जब डेंस से रेयर की तरफ जाएगा तो उसमें स्पीड, लाइट का स्पीड जो है बढ़ जाता है, लेकिन अगर रेयर से डेंस के जाता है तो घट जाता है। जैसे कि ऐसे लाइट जाता है तो अगर ये नॉर्मल हुआ तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, जब रेयर में जाएगा तो वही जब डेंस में जाएगा तो नॉर्मल के नज़दीक भागेगा लाइट, यानी कि उस समय उसका स्पीड जो है घट जाता है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। देखते हैं सतलज तथा काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको क्या है, उसके बारे में। सतलज, उसको हम लोग कुमायूं हिमालय जानते हैं, उसके बारे में आगे देखते हैं। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय को 4 पार्ट बांटा गया है। सर सिडनी बुराड़ नदी, सर सिडनी बुराड़ बांटे तो कहते हैं पंजाब ही। सबसे देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे से ही शुरू करते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर की लंबाई। सिंधु और सतलज से हो गया पंजाब। इसको याद करते हैं। पंजाब जो है तो शीश, पंजाब के सामने सब कुछ शीश में पगड़ी वाला शीश, तो शीश हो गया सिंधु और सतलज। शीश पंजाब के लिए हो गया शीश। शक हो रहा है कि कम आयु में कोई इतना कैसे कर लिया। शक यानी सतलज और काली में कुमायूं, कम आयु में सतलज और काली के बीच कुमायूं। शक और शीश हो गया पंजाब, सिंधु और सतलज। नेपाल हो गया काली और तीस्ता, काती से याद रखते हैं। नेपाली दोनों के लिए उतना कोई ट्रिक नहीं है। नेपाल के लिए अभी काली और तीस्ता, और असम का तो तीस्ता और दिहांग से पता चल रहा है असम साइड का है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। अब आगे देखते हैं। सरकार द्वारा जो भी पहले से बैन होने लगा था उसको हटाने को क्या कहते हैं, उसको हम लोग उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहते हैं। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुहाविदीन। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुहाविदीन जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुहाविदीन राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया। पटना के अभी जज कौन है, इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। हाल ही में बिपरजॉय करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। बिपरजॉय जो था वो बांग्लादेश के द्वारा लाया गया था, एक प्रकार साइक्लोन था, गुजरात में आया था। निम्नलिखित कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। एक जो है अभी जो वर्तमान में जो जज है पटना हाई कोर्ट के, उनका नाम है पवन कुमार भीमप्पा बजनथड़ी। कौन सा जो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो कहलगांव ताप जो विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में नहीं है। यह कहलगांव जो है भागलपुर बिहार में है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र करता है। तिरोड़ा, चंद्रपुर, ट्रम्बे सब बम्बे वहीं पे है। तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्रम्बे। कहलगांव जो है वो भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का चंद्रमा भार जो है 1/6 होता है धरती के मुकाबले। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
इसको केल्विन में बदलने पर 373 केल्विन हो जाता है। इस पर जो है पानी जो है उबलने लगता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, इससे क्या पता चलता है? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से लिक्विडिटी जो है वो घटता है, लिक्विडिटी घटता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटता है। रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए कम समय के ऋणों को प्रदान करता है। रिवर्स रेपो रेट से का प्रयोग आरबीआई जो है जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनसे छोटे समय के लिए लोन लेकर अर्थव्यवस्था के लिक्विडिटी को निकालने या फिर कम करने के लिए किया जाता है। इसमें रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या क्या होता है? जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके पास पूंजी की कमी हो जाएगी, मार्केट में जो है लिक्विडिटी में कमी आएगी, जिसके कारण ब्याज दर जो है बढ़ जाएगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की कमी होगी। जितने भी कंज्यूमर हैं और जितने भी इन्वेस्टर हैं उनमें गिरावट अर्थात मतलब कि उन लोगों में मांग जो है कमी होगी और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगा। क्या क्या होगा? पूंजी की कमी हो जाएगी बैंकों के पास, लिक्विडिटी कम होगा जिसके कारण ब्याज दर में वृद्धि होगा, लिक्विडिटी कम होगा तो ब्याज दर में वृद्धि होगा, लिक्विडिटी कम होगा पता ही है। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरने होगा मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ये सही होगा। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऐसे वाक्यांश जिसके बाद देखते हैं उसमें और जो हथेली पर सरसों उगाना, इसका हो गया असंभव काम करना, असंभव काम करना, हथेली पर सरसों उगाना। छाती दूनी होना यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना, अकल के घोड़े दौड़ाना सिर्फ कल्पना करना। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव काम करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। धुआंधार फॉल जो है उसमें से किस नदी पर है? इसका नर्मदा नदी से। धुआंधार फॉल जो है नर्मदा नदी से। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल से बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो उसमें हम लोग वाटरफॉल जलप्रपात कहते हैं। अधिकांश जो वाटरफॉल है वो पठारी राज्यों में है, पठारी प्रदेश में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन जो है पूरे एक बैंक से कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। धुआंधार वाटरफॉल जो है नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश के जब्बलपुर जिले में, मध्य प्रदेश के जब्बलपुर जिले में धुआंधार। दूध धारा और कपिल धारा ये भी नर्मदा नदी पड़ी है। धुआंधार, दूध धारा, कपिल धारा तीनों नदी नर्मदा नदी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंतिम अंकित मूल्य पर लगे और उसको जो बेचने वाला है उससे कितना प्राइस बढ़ा कर रखे कि 20% की डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो। यानी कि उसका जो फाइनल प्राइस जो 100 मान लीजिए ख़रीदा है और 120 में बेचा है तो तभी जाकर उसको 20% का फ़ायदा होगा। तब उस पर मार्केट प्राइस कितना अधिक रखेगा उसको डिस्काउंट देने के बाद 120 है तो उसको देखते हैं। जैसे कि उसको बेचा 120 रुपये में तो उसको अंकित मूल्य उसे कितना उस पर रखे, अगर उस पर रखेगा 150 रुपया और 20% का डिस्काउंट देगा तभी जाकर 120 आएगा, उसका हो जाएगा 50%। यानी कि जो ख़रीदा है उससे 50% अधिक उस पर दाम प्राइस रखेगा तभी जाकर उसको उतना फ़ायदा होगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। समास पढ़ते समय देखेंगे गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। हिंदी में अभी तक एक मुहावरा है, मुहावरा, संधि, अव्यय समास, तीनों को देखते चलना है। गुरु दक्षिणा जो है वो तत्पुरुष समास, समास दो शब्दों का मिलने से बनता है। गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है। समास के भेद भी 6 गो है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। तत्पुरुष समास जो है उसमें दूसरा पद जो है प्रधान होता है। इस समास को तोड़ने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास जब उसको तोड़ेंगे तो प्राप्त होगा गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए, तो वहाँ पे कारक प्रकट हो रहा है। विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास जो होता है दूसरा शब्द प्रधान होता है और उसमें टूटता है तो कारक बनता है उसमें। सिनेमेटोग्राफर संशोधन विधेयक करेंट अफेयर का लग रहा है। इसका था पायरेटेड फिल्म को जो चोरी होता है उसके पकड़ना और करना, उस पर एक रेगुलेशन लाना। सिनेमेटोग्राफी संशोधन में निम्न में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका उपयोग जो है कांच पर। हाइड्रोजन और फ्लोराइड इसको अलग अलग नाम भी है। फ्लोरोहाइड्रिक, तो इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन आ ही गया, हाइड्रोफ्लोरिक या फिर हाइड्रोनियम फ्लोराइड, मैंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन हुआ।
हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसी को हम लोग लिखने के लिए सीसा पर उपयोग करते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो साहब कठियावाड़ी किसान की तरह, भारत कठियावाड़ी किसान की तरह पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। 1921 में वो छोटी वाली धोती उन्होंने धारण किया। मध्यकाल में के सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाता था। मध्यकाल के समय में जो लॉर्ड लोग जो ज़मीन देते थे उसको क्या कहलाता था? उसको कहता था फीफ। फीफ 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 मध्यकाल में जो लॉर्ड ज़मीन देते थे उसको कहता था फीफ। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्वित डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। तो सभी जो है वो मिक्सचर है। पानी, हवा, एक आयोडीन वाला नमक, सब जो है वही हो गया। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्पादन सिर्फ हुआ है तो उसको ग्रॉस कहेंगे। अगर उसमें से टूट फूट को हटा देते हैं तब उसको शुद्ध हो जाता है, तो इसको हम लोग जीडीपी ही कहेंगे। एक जितना भी उत्पादन हुआ है उसका डिप्रिसिएशन हटाने के बाद ही नेट होता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना से सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए घोषणा कर दिया था। नए निर्वाचित जो प्रोटेम स्पीकर है उसे किससे चुना जाता है? ना लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किससे चुना जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। इसको इनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं और इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो अगल बगल के देश में एक बांग्लादेश जो है वो G20 का सदस्य नहीं है। आइए इसको देखते हैं G20 का में कौन कौन देश आता है, कौन कौन देश नहीं आता है। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, बगल वाला पड़ोसी में देखिए चीन आता है, हम लोग आते हैं, इंडोनेशिया आता है, उसके बाद से और कौन सा हो गया, इधर से कौन कौन नहीं आता है? पाकिस्तान नहीं आता है, बांग्लादेश नहीं आता है, नेपाल नहीं आता है, भूटान नहीं आता है, म्यांमार नहीं आता है, श्रीलंका नहीं आता है। हम लोग पड़ोसी में वो सिर्फ चीन आता है। इसमें से चीन और इंडोनेशिया इसी पड़ोसी में एगो आता है, चीन और इंडोनेशिया, और बगल बगल के पड़ोसी में कोई भी नहीं आता है। कर इसमें से कौन कौन जो बाइसेक्सुअल होते हैं? तो एक अड़हुल, हिबिस्कस और मस्टर्ड जो सेक्सुअल होते हैं। जब फूल में देखते हैं, जब फूल में स्टेमेन और पिस्टिल दोनों पाया जाएगा, स्टेमेन भी पाया जाएगा और पिस्टिल भी पाया जाएगा, तब हो जाएगा जो बाइसेक्सुअल हो जाएगा। स्टेमेन और पिस्टिल दोनों होगा तो बाइसेक्सुअल, जैसे कि अड़हुल और सरसों हो गया। लेकिन सिर्फ और इसमें वो पाया जाएगा, पिस्टिल पाया जाएगा, तो इसमें या फिर स्टेमेन, सिर्फ स्टेमेन या पिस्टिल दोनों में से कोई एक होगा, जैसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, सब जो यूनिसेक्सुअल हो गया। इसमें स्टेमेन पिस्टिल दोनों होगा, वो बाइसेक्सुअल हो गया। सुमित नागल जो है वो टेनिस के खिलाड़ी है। किस देश ने यूरोप का भौगोलिक अनुसंधान ने किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया है? भौगोलिक अनुसंधान यानी कि जियोग्राफिकल रिसर्च में है, पुर्तगाल ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था। उस समय पहले का बात हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े थे कि यूरोप जो था सबसे ज़्यादा उस समय देश उसके खोज करने में बहुत अग्रिम भूमिका निभाया था। यूरोप जो 15वीं शताब्दी में इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत लोग डेवलप किए थे। पुर्तगाली और स्पेन जो थे वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्र मार्गों को खोज करने का शुरू किए, और जिसके चलते बहुत ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट में भी रहे, अलग अलग देश से व्यापार करना शुरू किए। वो पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर, उन्हीं के नेतृत्व में सब होता था। बार्थोलोमेओ डियाज जो आए थे वो केप ऑफ गुड होप 1488 में अमेरिका का उसका साउथ अफ्रीका का खोज किए।
तो कोलंबस जो है स्पेन के जो थे, स्पेन के थे कोलंबस, वो 1492 में अमेरिका का खोज किया, उसको रेड इंडियन का है। वास्को डी गामा पुर्तगाली जो थे 1498 ईस्वी में भारत आए, समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, समुद्री मार्ग से।